नाज़रीन, मैं इस वक्त 24 साला शुमाइला के साथ मौजूद हूँ। हमारी कोशिश होती है कि हम इस बाबरकत महीने में कुछ नेकी में थोड़ा सा अपना भी हिस्सा डाल सकें, कोई किसी के हक में बेहतरी। वैसे तो हम पूरा साल कोशिश ही करते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर वो अफराद जिन्हें वाकई हमारी बेहद जरूरत है, वो खाने तक नहीं पहुंच सकते, कहीं आवाज नहीं बुलंद कर सकते, हम उनकी पुकार बने। तो जब मुझे शुमाइला के बारे में पता चला तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोया कि एक औरत इतनी भी बेबस हो सकती है। शुमाइला की उम्र इस वक्त सिर्फ 24 साल है। शुमाइला की शादी हुई, वहां इसके साथ जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और उसके बाद शुमाइला जिस हालत में है, यह हमारी उन तमाम बेटियों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो अपने घर में जुल्म सहती हैं और जुबान से सी तक की आवाज नहीं निकालती। शुमाइला के साथ क्या हुआ उसी की जुबान से जानते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि शुमाइला को इंसाफ दिला सकें। शुमाइला, आपकी उम्र इस वक्त 24 साल है। जब आपकी शादी हुई उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी? 19 साल थी। 19 साल उम्र थी। जी। आपने कितना पढ़ा है? मैट्रिक की। मैट्रिक किया है। कितनी बहनें हैं आपकी? बहनें तो माशाल्लाह हम ज्यादा हैं। कितनी हैं? 8। 8 बहनें हैं। हाँ जी। आप कितने नंबर पे हैं? मैं 5वें नंबर। 5वें नंबर पे हैं। आपकी जब शादी हुई वो आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी आपकी। हाँ जी। आपकी जहाँ शादी हुई उन लोगों ने एंगेजमेंट की, आना जाना रखा पहले आपके घर के? नहीं। हाँ जी, रखा। कितना अर्सा एंगेजमेंट रही आपकी? ये 6 महीना रही है। शादी की बहुत जल्दी थी उन लोगों को कि शादी। शौहर आपसे उम्र में बड़े थे? हाँ जी, बड़े हैं। कितने? ज्यादा बड़े हैं। अंदाजन यही कोई होंगे 7-8 साल बड़े। 7-8 साल बड़े हैं आपसे? जी। ठीक। आपकी शादी को 5 साल अब तक बीत चुके हैं। हाँ जी। इन 5 सालों या 5 साल पहले जब आपकी शादी हुई तो आप अपने कदमों पर चल के ससुराल गई थी? हाँ जी। कदमों पर चल के? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। बिल्कुल ठीक? हाँ जी। क्या हुआ फिर आपके साथ कि आज आप इस हालत तक पहुंच गई हैं? मेरी बेटी होने वाली थी, मेरी कमर पे टीके लगे थे 2। पहले दिन से बताइए जो आपके साथ हुआ। पहले शादी के सिर्फ 8 दिन मेरे साथ ठीक रहे हैं मेरे शोहर, मेरे ससुराल वाले। फिर इसी शोहर मेरे बहुत मारते थे मुझे, बगैर बात ही, कोई बात भी नहीं होती थी, बस पता नहीं दिमाग का मसला था या क्या था उनको। साइको पेशेंट थे? हाँ जी। अच्छा जी। फिर तो मारते थे बगैर बात। मैं हालांकि घर के हर काम करती थी, उनको भी बोंग पाए बना के बेचती थी जो वो काम करते हैं। अच्छा, वो नाश्ते का काम करते हैं? हाँ जी। और वो पतीले आप बनाती थी? हाँ जी, पतीले मैं ही बनाती थी, फिर धोती भी थी, सारा काम मैं नहीं करना था। फिर मेरे बेबी होने वाला था, जब भी इन्होंने मेरे से इसी तरह वजन वगैरह उठवाया, हालांकि मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था, पर मेरी DNC होगी। फिर उसके बाद दोबारा मेरे था तो इन्होंने इसी तरह वजन वगैरह उठवाए, मुझे मारते बहुत थे। तो फिर मेरी DNC। आपके हमल को जाया करवाया गया? हाँ जी। ऑपरेट क्यों करवाया? क्या चाहते थे आपके घर वाले, आपके शौहर, आपके ससुराल वाले? उनको अल्ट्रासाउंड में पता चल गया था कि बेटी है। तो बेटी नहीं चाहते थे? हाँ जी, वो बेटी नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने आपके सर्जरी करवाई आपकी जबरदस्ती? हाँ जी। अच्छा जी। और फिर आपको इंजेक्शंस दिए गए? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैं अपने पैरों पे चल के हॉस्पिटल गई हूँ। तो मुझे वहाँ पर उन्होंने एडमिट कर लिया है, तो मेरा ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। तो कमर में 2 टीके उस वक्त लगे थे मेरे। अच्छा। तो जी, बेटी तो मेरी माशाल्लाह ठीक थी, पर वो बहुत छोटी थी, अभी 1 किलो की थी जब हुई थी। तो मुझे हॉस्पिटल में रखा हुआ था उन्होंने। 11 दिन तकरीबन हॉस्पिटल में रखा, BP कंट्रोल नहीं हो रहा था मेरा। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई, जब भी कोई भी नहीं रहा, मेरी बहन ही मेरे साथ रहती थी, तो मुझे घर से निकाल दिया बेटी पैदा होने पे। मैं जब से पैरालाइज हूँ, मैं हिल भी नहीं सकती। आप 2 साल से ऐसे ही पेट के बल लेटी हुई हैं? हाँ जी। यानी आप सीधा नहीं लेट सकती? उसकी वजह क्या है? कमर पे टीके लगे थे, उसकी वजह से नीचे का हिस्सा खत्म हो गया। आपका शौहर अपनी बेटी को देखने, यानी जो बच्ची का बाप है, वो अपनी बच्ची को देखने तक नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया। कभी देखा भी नहीं? फोन करने की? हाँ जी, बहुत की बात करने की? हाँ जी। ससुराल में कौन कौन है आपके? सास, ससुर, नंदे, देवर।
उनके घर में भी बेटियां हैं, नंदे हैं आपकी, आपने पूछा नहीं कि मुझ पे ये जुल्म क्यों? पूछा था, जब भी मुझे इन्होंने मारा हॉस्पिटल में आके। हॉस्पिटल में मारा? हाँ जी। क्यों? बस हिम्मत रखें, हिम्मत रखें। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है अब तक, हिम्मत रखें। क्यों मारा उन्होंने? बेटी पैदा होने पे। नहीं, आपके हॉस्पिटल में जब नंदे और सास ससुर आए, उनके सामने ही। पोती देखी? हाँ जी। तो आपने कहा नहीं कि इसमें मेरा क्या कसूर है? जी मैंने कहा था। बस वो दिमाग का मसला है या क्या मसला, उन्हें ये अल्लाह बेहतर जानता है। अभी आपके शौहर ने आपको तलाक भेज दी। ज़माने जाहिलियत में अहले अरब के बारे में सुना जाता था कि जब बेटी पैदा होती थी तो वो जिंदा दरगोर कर देते थे, लेकिन फिर दीन इस्लाम फैला, औरत के बेटी के हकूक मुतारिफ करवाए गए, समझाया गया कि ये 7 रहमतें लेके आती है। जिस घर में भी बेटी है, यकीनन जो जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो इस दर्द को महसूस कर सकते होंगे, या जिनकी बेटियां ससुराल से दुख भरी आह लेके वापस आती हैं, वो मेरे इन अल्फाज को, शुमाइला की इस दर्द भरी आवाज को महसूस कर सकते हैं। आज के दौर में भी ऐसे जाहिल लोग मौजूद हैं जो किसी की बेटी को ब्याह के तो लाते हैं, फिर उसे सुख नहीं दे सकते और फिर दुख देते देते उसे जिंदा लाश बना देते हैं। फिर जब अल्लाह उन्हें बेटी देता है तो वो उससे भी तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, और वो जिसको ब्याह के लाए होते हैं वो भी किसी की बेटी होती है, फिर अपनी पैदा हुई भी बेटी की वजह से उस पर जुल्म करते हैं। खुदारा अल्लाह पनाह दे ऐसे लोगों से, हर बेटी को, हर बहन को महफूज रखे ऐसे लोगों से। आज शुमाइला जिस स्टेज पे मौजूद है, इसके जिम्मेदार इसके ससुराल वाले हैं। इसके जिम्मेदार वो डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने सब कुछ जानते बूझते हुए ये प्री मैच्योर डिलीवरी करने की कोशिश की, जिन्होंने शुमाइला को इंजेक्शंस दिए, जिनका ये मेडिकल सेटअप बना हुआ है। ये जिस भी किसी डॉक्टर के लाइसेंस से वो जगह अप्रूव्ड थी, वो खुद भी जिम्मेदार है। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी इसके ससुराल वालों की है। अब शुमाइला को बाहर जाने की जरूरत है। पाकिस्तान में उसका इलाज मुमकिन नहीं। गरीब वालिदैन के पास जो कुछ था वो बेच कर लगा चुके, यहाँ तक के बाप ने अपना घर तक बेच डाला। 8 बेटियों का वो बाप है। शुमाइला के बाद भी अभी इसकी बहनें हैं जिनकी शादियां होनी हैं। आज इस माह रमजान के महीने में मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि शुमाइला को सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए। शुमाइला को इलाज कराने के लिए, बैरून मुल्क जाने के लिए जितने रुपए दरकार हैं, एक बेटी को वापस पांव पे खड़ा करना है। उन जालिमों ने जिस हद तक पहुंचा दिया, उस जुल्म से बाहर निकालना है। वो बेटी जो आज अपनी बेटी को उठा नहीं सकती, उस बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है, ये माँ ठीक हो जाए। इसलिए दिल खोल कर दीजिए, शायद आपका दिया हुआ उस नन्ही मासूम का मुस्तकबिल सवार दे, शुमाइला का मुस्तकबिल सवार दे, और इसे एक बार फिर से वो जिंदगी मिल जाए जिसका ये हक रखती है, और जिसके लिए वो मासूम बच्ची हक रखती है जो इससे पैदा हुई है। शुमाइला, आपकी बेटी का नाम क्या है? हुरैन। हुरैन जी। हुरैन को देखा, अब मिलती है आपसे आके? जी। आती है? जी। मामा कहना आ गया उसे? जी। 2 साल की हो गई। हाँ जी, माशाल्लाह। आप उसे उठा नहीं सकती? नहीं। दिल चाहता है? बहुत दिल चाहता है मैं अपनी बच्ची को उठाऊं, उसे खुद संभालूं, पर मैं हिल भी नहीं सकती। आपको जिस हॉस्पिटल में लेके गए उसका नाम क्या था? नाम नहीं मुझे याद। वो क्लिनिक कोई सर्टिफाइड डॉक्टर का था? हाँ जी। डॉक्टर से मिली आप? प्रॉपर डॉक्टर थे या कोई डिस्पेंसर वगैरह थे? डिस्पेंसर ही था शायद। कोई डिस्पेंसर का नाम जानती है उस क्लिनिक का? नहीं, नाम नहीं मुझे याद। कहाँ पे था? ये दूर ही था काफी, घर से उनके काफी दूर था। हम
लालच की बुनियाद पर अगर कोई गुनाह करते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो जिसकी लाठी बेआवाज है, वो जो हर सांस का मालिक है, जिसके चंद सेकंड जिंदगी का भरोसा हम नहीं, उस रब के हाथ में, उस रब को क्यों भूल जाते हैं हम। वो डिस्पेंसर, वो मेडिकल असिस्टेंट्स, वो डॉक्टर, सो कॉल्ड डॉक्टर, जाली डॉक्टर, वो ऐसे लोग जो लोगों की जिंदगियां दांव पे लगा देते हैं, या जिसने भी शुमाइला का ये हाल किया होगा, शुमाइला को उसकी शक्ल नहीं याद, लेकिन आज वो तो शुमाइला की शक्ल देख सकता है। खुदारा खुदारा बाज आ जाइए। हम जब भी ऐसा कोई क्रैकडाउन करते हैं या ऑपरेशन करते हैं इन जाली डॉक्टर्स के खिलाफ, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई शुमाइला होती है, उसके पीछे कहीं ना कोई मासूम जिंदगी गुल हो चुकी होती है, जो कि हम नहीं चाहते। आज का प्रोग्राम मेरा सिर्फ करने का मकसद ये था कि शुमाइला के लिए जितनी भी मैं इमदाद समेट सकूं और इस तक पहुंचा सकूं, वो शायद इसके लिए कम है, क्योंकि ये अपने कदमों पे खड़ी हो जाए, इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर वही कहूंगी कि आप दिल खोलकर शुमाइला तक पहुंचाइए। शुमाइला का ऑपरेट बाहर के मुल्क में होगा, जिसके लिए 1-2 लाख नहीं, 10, 15, 20 लाख की जरूरत भी पड़ सकती है। एयर एम्बुलेंस करवानी पड़ सकती है, वहां की फीस, डॉक्टर्स, वीजा, एयर टिकट्स, अटेंडेंट की टिकट, कोई कम खर्चा नहीं है। तो जिस किसी की अपनी बेटी इस मुसीबत से गुजरी हो, ससुराल के दुख दर्द से गुजरी हो, या जिंदगी उसकी गुल हो गई हो, वो माँ बाप या वो बहन भाई तो समझ सकते हैं शुमाइला का दर्द क्या है। मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैं तो पहले ही मरी हुई हूँ, ना मैं जिंदा में हूँ ना मैं मरा हुआ में हूँ। मुझे तो जिंदा लाश उन लोगों ने बना दी है, मैं तो हिल भी नहीं सकती। आपके ससुराल में से आपसे कोई मिलने आया उसके बाद? नहीं, कोई भी नहीं आया। धमकी देने के लिए कोई चल के आया? हाँ जी, धमकी देने के लिए आई है, मेरी सास आई है आपके पास? हाँ जी, मैं स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। अच्छा। हाँ जी, वो कहते मेरी बहनों के घर खराब करेंगे और मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं वो। मैं तो पहले मरी हुई हूँ, मुझे क्या मारेंगे वो लोग। मैं इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। मेरे अब्बू जाते हैं थाने में, लेकिन थाने वाले भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? वो भी नहीं सुनते, वो कंप्लेन ही नहीं लिखते। क्या वजह है? कोई पैसों की डिमांड करता है? नहीं, बस इसी तरह कहते हैं कि कल आना, रोजाना। थाना कौन सा लगता है आपको? धर्मपुरा। थाना धर्मपुरा लगता है? हाँ जी। आपके वालिद वहाँ पे कितनी बार गए हैं? 4-5 बार गए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना? नहीं, किसी ने कुछ। अफसोस दर अफसोस, हमारे मुल्क में जहाँ पर हम कानून के रखवालों की इज्जत करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जान माल इज्जत का तहफ्फुज देंगे, वहां पर एक पैरालाइज्ड शुमाइला जो 2 साल से उल्टी लेटी हुई है, क्योंकि वो सीधी नहीं लेट सकती, उसकी कमर में जख्म है, उसका निचला धड़ मफलूज है, उसके ससुराल वालों ने उसके ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े, ऐसे में उसका बेबस लाचार बाप 5 बार थाने के चक्कर लगा चुका है, थाना धर्मपुरा। लेकिन उसे हर बार यही कहा जाता है कि बाद में आना, कल आना, फिर आना, कल सुनेंगे, सुबह आना।